हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक के थ्रू मैथमेटिक्स की हम आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी जो करवा रहे हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक पहले कर रहे हैं। इसके बाद कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी बुक्स एक एक करके हम करेंगे। हम आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके जेईई मेंस और जेईई एडवांस तक की आपको तैयारी करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो, और ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि कोई पैसा, कोई हिडन कॉस्ट या कोई भी सब्सक्रिप्शन जैसा मॉडल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रायल वर्जन है या पेड वर्जन है। पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको करवाई जा रही है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्ट्रेट लाइंस एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हम इस चैप्टर पर बात कर रहे हैं और इसकी हम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं, कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जहां पर हमने हर एक कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने की, मजबूत करने की, रिवाइज करने की कोशिश की है जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक ले जाकर। और इसी तरीके से अब हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, कॉम्प्रहेंसिव, लिंक्ड आंसर टाइप, आपके सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट, ऐसे हर तरह के क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज करके, अटेम्प्ट करके फिगर आउट किया है। और इसी तरीके से आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी आपको इस तरीके से हम करवाने वाले हैं। आज के इस पहले क्वेश्चन से बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले आपको स्क्रीन पॉज करनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और खुद से एक बार ट्राई करना है। फिर क्या, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे क्वेश्चन समझ लेना है, फिर वापस ट्राई करना है अगर नहीं हुआ हो तो। सर फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा प्ले करके फिर से सोल्यूशन देख लेना और फिर से ट्राई करना। पर कोशिश करना कि जितना ज़्यादा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका पार्ट हो उतना अच्छा। थोड़ा बहुत हिंट लिया, थोड़ा बहुत सोल्यूशन देखा, फिर से ट्राई किया, बट कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन आप करें, खुद से करें। ठीक है क्या? उसी से आपको चीज़ें याद होंगी, उसी से आपको चीज़ें समझ आएंगी। मेरे करवाने से यकीन करिए नहीं होंगी चीज़ें। मेरे करवाने से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपके खुद से करने से ही चीज़ें आपके डेवलप या बिल्ड होंगी। विद दैट स्टूडेंट्स, काम की बात पर आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/2 विद दिस लाइन इज। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है। सर एक स्ट्रेट लाइन जो 2,3 से पास होती है, मेरे अकॉर्डिंग होगी y-3 इज इक्वल टू mx-2। अब मुझे क्या नहीं पता है सर, आई नो कि ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, बट व्हाट आई डोंट नो इज कि ये लाइन की स्लोप क्या है। मेरा कहना है सर इस लाइन की स्लोप को निकाला जा सकता है अगर मैं यहां से थोड़ी हेल्प लूं तो। देखो जरा, अगर मैं इसे थोड़ा रीराइट करूं तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू -2x+5। डू यू रियलाइज ये y इज इक्वल टू mx+ फॉर्म में लिखी गई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिससे मैं अगर m से कंपेयर करूं यहां पर, तो यहां पर मुझे m की वैल्यू -2 दिखाई देगी। यानी सर सुनिएगा, काम की बात सुनिएगा, बहुत काम की बात। वो कह रहा है दिस इज एन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 मतलब थीटा कितना है, tan इनवर्स 1/2। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या किन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला मुझे पता है अगर मुझे इनकी स्लोप्स पता हो तो? सर इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है m, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप है -2, और इन दोनों के बीच का जो tan थीटा है, tan थीटा जो है, मतलब थीटा कितना है सर, अगर थीटा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है tan इनवर्स 1/2, तो अगर मैं tan को ऐसा लिखना चाहूं तो मैं tan थीटा को क्या लिखूंगा सर, मैं tan थीटा को लिखूंगा 1/2। सो द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, जिनकी स्लोप्स है -2 एंड m रिस्पेक्टिवली, उनके बीच का एंगल है 1/2, मतलब tan जो उनके एंगल का रेशो है वो है 1/2। आई होप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल का tan थीटा इज गिवन बाय जो है 1/2 m1 - m2। तो एक तो है आपका m और एक कितना है सर, -2। सो माइनस ऑफ -2 इज गोइंग टू बी +2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, लेकिन यहाँ पर कितना लगा है -2, तो यह जाएगा 1 - 2m। So this is how things are going to be. Again, do you see there is a problem? सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जनाब, क्योंकि जैसे ही मॉड हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। स्टूडेंट्स बस एक गलती कर देते हैं कि मॉड लिखना या लगाना भूल जाते हैं। आई होप इतने सिली एरर्स आप नहीं करते हैं और आप इस चीज़ का इल्म या ध्यान या थोड़ा ख्याल रखेंगे। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो थोड़ा +-1/2 लिख लो आप, तो मॉड हटा देते हैं। तो जैसे ही मॉड हटाया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे भाई, सर यहाँ आप लगा दो +-, कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को। सर 1 - 2m को यहाँ पहुँचाया है ना, तो 1 - 2m को यहाँ पहुँचाया, ऑफ कोर्स विद अ प्लस एंड माइनस साइन, और ये हो जा रहा है 2 इधर, तो ये हो जाता है कितना, 2m + 4। सर दो बातें वही वापस, क्या एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, कुछ तो बनेगा। जब प्लस साइन लिया तो देखना, मैं भूल जाता हूँ यहाँ पे कुछ है, प्लस साइन लिया मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। तो देखो ये 2m उधर गया तो कितना हो जाएगा, 4m।
आप समझ रहे हो मेरी बात को। और सर ये 4 इधर आया तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4। बहुत बढ़िया। और सर जैसे ही आप माइनस साइन लेते हो, द मोमेंट यू टेक द नेगेटिव साइन, तो क्या होगा सर, काम की बात है, सुनेगा ध्यान से। नेगेटिव साइन लेते ही ये हो जाता है 2m और ये भी हो जाता है 2m। आप फिर से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है सुनिएगा। नेगेटिव साइन लेते ही हो जाता है +2m और ये भी हो जाता है 2m, 2m से 2m कैंसिल, और बच क्या जा रहा है सर, -1 इज इक्वल टू 4। सर ये तो कुछ बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत है। -1 4 के इक्वल नहीं होता है m की किसी भी वैल्यू के लिए, मैथमेटिकली गलत है। तो उसके लिए वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है। इसकी स्लोप जो नॉट डिफाइंड है, जिसे आप कहते हो इन्फिनिटी, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में इन्फिनिटी को ट्रीट करेंगे 1/0 से। क्यों, आपको रियलाइज होगा कुछ ही देर में, बट प्लीज इसे ऐसे याद रखिएगा। तो आपकी इस स्ट्रेट लाइन की 2 स्लोप्स आती हैं, एक आती है -3/4, एक आती है 1/0। द मोमेंट यू पुट -3/4 हियर, आप जब यहाँ पे रखोगे -3/4 तो आपको क्या मिलेगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर -3/4 रखता हूँ तो सर वहाँ रखने के बजाय वहीं रख लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ना नहीं है। तो ये है y - 3 इज इक्वल टू -3/4 टाइम्स x - 2, है ना। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये जाता है 4y -12, -3 को मल्टीप्लाई किया तो -3x + 6, इसको उधर लाए तो 3x + 4y, है ना, और -6 को इधर लाए तो हो जाता है -18 इज इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इक्वेशंस, 3x + 4y -18 इज इक्वल टू 0। और यहीं एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स करते हैं कि अभी आपने इस फैक्ट को कंसिडर नहीं किया। वो क्या करते हैं पता है, वो बोलेंगे कि सर m से m हट गया, ये हट गया, कुछ तो भी नहीं बच रहा है, कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इसको भूल जाते हैं। नहीं, भूलिए मत, अभी सवाल है। सवाल यह है स्टूडेंट्स कि देयर वुड बी वन मोर स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी 1/0। सो 1/0 कैसा नंबर है, आप यकीन करिए होगी ये। अगर स्लोप इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, मतलब क्या, मतलब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ना, तो ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर मतलब सर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। तो अगर मैं इस बात को दोहराऊं कि अगर स्लोप हो जाती 1/0, जो आपकी स्लोप हो जाती 1/0, तो इक्वेशन क्या बनती है, सोच के देखो, m की जगह 1/0 रखो, तो इधर तो दिख रहा है सर y - 3 इज इक्वल टू 1/0, और इधर क्या दिख रहा है सर, उधर दिख रहा है x - 2। आपको दिख रहा है 0 इधर गया तो कैंसिल, ये x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, x की वैल्यू आ रही है 2। जो ये x की वैल्यू 2 आ रही है स्टूडेंट्स, इसी को आप कहोगे, इसको कहोगे आप दूसरी स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लियरली किसके पैरेलल है, जो कि क्लियरली y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस पर 2 वाले पॉइंट से पास होती है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि दोनों ऑप्शंस मार्क करने होंगे, और गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स कि सिर्फ ऑप्शन सी मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं और ऑप्शन बी का ध्यान नहीं रखते। आई होप ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन, ये अप्रोच आपको क्लियर, और आप इस कंसेप्ट को बिल्ड कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो चीज़ें कैसे होने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। सर अगर ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट अगर हमें समझ आया तो क्या एक और क्वेश्चन हम ट्राई करें, बिल्कुल करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है θ1 एंड θ2 आर द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन्स L1 एंड L2, ठीक है सर, रिस्पेक्टिवली। तो सर 2 लाइन्स हैं L1 और L2, ठीक है सर, 2 लाइन्स हैं L1 और L2। थोड़ा इसे विजुलाइज करने की कोशिश अगर मैं करूं तो 2 स्ट्रेट लाइन्स आते हैं। एक है सर आपकी लाइन L1, तो लेट्स से ये है आपकी लाइन, लेट्स से L1, और लेट्स से सर ये है आपकी लाइन L2, है ना। तो L1 ने जो इंक्लिनेशन बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो है θ1, और L2 ने जो इंक्लिनेशन बनाया वो है लेट्स से θ2। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन में यहाँ भी खींचता हूँ, आपको रियलाइज हो रहा है अगर आपने यहाँ खींची तो अभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो ये भी एंगल कितना रहा होगा सर, ये एंगल रहा होगा θ1। और अगर मैं आपसे पूछूं, आई एम रियली सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल जो रहा होगा ये कितना रहा होगा सर, ये वाला एंगल रहा होगा θ2। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, अब आप कहना क्या चाह रहे हो, बात समझो। वो पूछ रहा है इफ L1 एंड L2 पास थ्रू x1, y1, तो बिल्कुल सर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका जहां से पास होती हैं। तो L1 और L2 जो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। आई होप यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर है। अब क्या, अब सुनना ध्यान से। वो कह रहा है इक्वेशंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन आर। ये क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है अगर आप चीज़ें समझे तो। और मेरा फिर से यही कहना है कि आप क्वेश्चन की कैटेगरी पढ़ो। क्वेश्चन अभी भी कौन सा है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स गलती यही कर देंगे कि वो कोई एक ही एंगल बाइसेक्टर ढूंढ लेंगे और वहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, इसके 2 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर। कौन कौन से, एक तो ऑफकोर्स आपका ये वाला एंगल बाइसेक्टर बनेगा, एक तो ऑफकोर्स आपका ये वाला एंगल बाइसेक्टर बनेगा, और एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी तो बनेगा सर। आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही है।
और हमने ये बात बहुत अच्छे से जानी है, हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी है सर कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। आपको याद है ये बात? अच्छा, ये सारी बातें भूल जाओ, अब मुझे बस ये बता दो कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये कितना कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि जैसे ही आप ये पता कर लोगे कि ये कितना कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आप बहुत ईजिली बता दोगे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी। ऐसे कैसे बता देंगे सर? ऐसे इसलिए बता देंगे क्योंकि आप खुद इस बात को समझो, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो कि आपके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। आपको ये बात याद है या नहीं स्टूडेंट्स? मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने अभी आपको स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने का वक्त दिया था, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया, मतलब समझा दिया गया। मैं चाह रहा था कि आप ट्राई करिए, मेरा यकीन है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने इस आइडिया, इस हिंट के बाद ट्राई कर लिया होगा। कैसे सर? किस पॉइंट से वो लाइन पास होती है पता है, और वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है ये पता है। सर ऐसे कैसे पता है? आप समझो बात को स्टूडेंट्स, वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है आपको पता है। सुनना, क्यों? क्योंकि सर समझो बात को, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, सुनना ध्यान से, है ना। और क्या सर? और इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर कुछ है, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। मुझे बताओ, ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है वो, मैं इसको ऐसा डॉटेड ही बना देता हूँ क्योंकि डॉटेड लाइन में थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना पाने में आसानी रहती है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, हमें ये पता था सर कि ये जो एंगल था, ये जो एंगल था कितना था? θ1, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ये जो एंगल था कितना था? θ1। और ये वाला एंगल जो था सर ये था θ2। क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो? सर बहुत आसान सी बात है, θ2 में से θ1 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आपको रियलाइज हो रहा है? आई रिपीट, θ2 में से θ1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? θ1 माइनस θ2। आपको बात समझ आई? लेकिन सर मैं तो जानना चाह रहा हूं, सुनिएगा काम की बात को, मैं जानना चाह रहा हूं कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। बहुत कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझने में? फिर से मैं कहता हूँ, घबराना मत, ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो मुझे ये वाला एंगल बताओ सर। सर अगर आपने बीच वाला पूरा एंगल निकाला θ1 माइनस θ2, तो ये जो बचा हुआ आधा एंगल है ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से बना ना, तो कितना होगा? θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 2। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, कि सर ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय द वे यहाँ कहीं से जा रहा होगा, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके मैं वहाँ उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि क्या है सर, जो कि है x1, y1, वहाँ पे देख रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझना बात को। ये जो लाइन है, इस लाइन L1 ने आपका एंगल बनाया θ2, इसने बनाया θ2, इसने बनाया सॉरी θ1, इसने बनाया θ2, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा सर? सर ये होगा θ2 माइनस θ1। मैंने वो वैसा लिख दिया, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी आप ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा, वो तो बस मानने का फर्क है। तो ये कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1। ये जो एंगल है ये कितना होगा सर? ये होगा θ2 माइनस θ1। तो जो बीच का एंगल है वो कितना होगा सर? वो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 2। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी? अब एक छोटा सा काम करिए स्टूडेंट्स, बस छोटा सा काम ये करिए। एक बात बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बाइसेक्टर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये θ1 प्लस θ2 माइनस θ1 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। अरे आप देखो ना, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये कितना है सर? ये दिस प्लस दिस, ये वाला है। आपको बातें समझ आ रही हैं या नहीं? तो अगर मैं पहले वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बोलूं, मतलब मैं इसे बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर पहला वाला, तो इसे मैं फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर बोल रहा हूं, है ना। तो इसका अगर मैं स्लोप ढूंढना चाहूं, या एटलीस्ट इंक्लिनेशन निकालना चाहूं पॉजिटिव एक्सिस से, तो कितना होगा सर? वो होगा θ1 प्लस दिस, है ना। तो अगर ये मैं निकालूं तो कितना होगा? θ1 प्लस θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 टाइम्स θ1 प्लस θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो 2 टाइम्स θ1 में से θ1 गया तो θ1, तो θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2। तो सर टेक्निकली, और ये होना ही था ना, अगर वो इससे θ1 और इससे θ2 एंगल बना रही है तो इनके एंगल बाइसेक्टर का जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना होगा? दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। पहला तो ये स्टेटमेंट समझ आया क्या? आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको बस सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर मिला, आपको एक एंगल बाइसेक्टर मिला जिसका आपका टेक्निकली बस इतना सा रिलेशन आपको पता है कि सर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है वो है θ1
प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। और वो किस पॉइंट से पास होता है सर? एंगल बाइसेक्टर भी तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 से पास होगा। क्या इस बात से कोई परेशानी? अब एक बात मुझे बताओ स्टूडेंट्स, सर ये वाला एंगल बाइसेक्टर तो हम निकाल लेंगे, पर एक और एंगल बाइसेक्टर भी तो बनेगा। सर एक और एंगल बाइसेक्टर बनेगा और वो इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। वो इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब अगर इसका इंक्लिनेशन है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, तो उसमें 90 डिग्री और ऐड कर देना। तो इसका जो इंक्लिनेशन होगा, इसका जो इंक्लिनेशन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना होगा? 90 डिग्री प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल एक्सप्लेनेशन? अब मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दे दिया है। सच कहूँ तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन की आपको स्लोप दे दी है, मैंने उस स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास होती है दे दी। अब तो मुझे इन दोनों स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बता दो। ये आपका कौन सा था? ये आपका फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर था और ये आपका सेकंड एंगल बाइसेक्टर है। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब अगर आप चाहें तो आप जल्दी से मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हो। यकीन करिए सच में बहुत डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है। कैसे करेंगे सर? देखो सिंपल सी बात है। पहला थॉट क्या आ रहा है सर? पहले इस वाले फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या होगा सर? वो होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 10। इसका एंगल कितना है सर? इसका एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से परेशानी? ऐसा कुछ ढूंढ लेते हैं सर किसी न किसी ऑप्शन में। तो सर 10 में तो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पर कॉस और साइन में दिख रही है ना, और 10 से कॉस और साइन तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? सुनिएगा ध्यान से, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, उससे मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, ये होगा साइन अपॉन कॉस। तो साइन में यहाँ ले आता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, और ये कितना आ जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा कॉस, कितना है स्टूडेंट्स? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन? आई थिंक सर ऐसा तो कुछ होना चाहिए। तो y माइनस y1 के अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और x माइनस x1 के अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो सर ऐसा ऑप्शन ए है ना? ऐसा ही है, y माइनस y1 के अपॉन में साइन और x माइनस x1 के अपॉन में कॉस। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए तो हमारा आ गया। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस समझ का हेर है। आपको अगर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही तो आप कर सकते हो। सर एक और इक्वेशन अभी बनेगी, आपका सेकंड एंगल बाइसेक्टर भी होगा। आपको समझ आ रहा है ना ये कैसा क्वेश्चन है? ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है। तो सेकंड एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? सुनना सर, वही बात, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, लेकिन इस बार जो आपका 10 के पास इंक्लिनेशन पास आप करोगे वो क्या होगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। इस बार क्या पास करोगे आप स्टूडेंट्स? आप पास करोगे क्या? पाई बाई 2 प्लस एक एंगल, कितना? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। मेरा बस आपसे ये कहना है, आप एक बात बताओ, 1090 प्लस थीटा क्या होता है? याद करो स्टूडेंट्स, अगर मैं बेसिक से आपसे बात पूछूं तो आप पढ़ोगे और बोलोगे कि सर 1090 प्लस थीटा जो होता है, मैंने ये क्यों बना दिया 1090 प्लस थीटा, तो सर ये होता है 90। तो 90 से आगे बढ़े तो यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। तो पहली बात तो 90 के कारण 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन होते हैं? पॉजिटिव, साइन और कॉसिक। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये जाता है कॉट थीटा। तो सेम बात यहाँ पे मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो आप लिखोगे सर क्या? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, लेकिन यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन में तो कहीं पाई बाई 2 नहीं दिया, नहीं किया उसका जिक्र। तो ये क्या लिखूंगा मैं सर? मैं से लिखूंगा माइनस कॉट, और माइनस कॉट को क्या माइनस कॉस अपॉन साइन लिख दूँ तो कोई परेशानी नहीं है सर। तो न्यूमरेटर में आप लिख लो माइनस कॉस, कितना? थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में लिख लीजिए सर साइन, है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। और इसकी हेल्प से अगर मैं कोई ऑप्शन ढूंढना चाहूँ इससे मिलता जुलता, तो देखो भाई x माइनस x1 के अपॉन में अगर ये ले लिया तो आई थिंक ये बात सही है, ऑप्शन बी शायद सही है। आप समझना बात को, ऑप्शन बी में क्यों सही कह रहा हूँ सुनना, क्योंकि देखो आप x माइनस x1 को वहाँ ले गए, सिर्फ कॉस को यहाँ लाए और माइनस साइन यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो आप खुद सोचो, x माइनस x1 अपॉन माइनस साइन, ये देखो आप इसको और इसको और इसको देख लो, और y माइनस y1 अपॉन कॉस। लेकिन गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन है, तो ऑप्शन डी तो गलत है। मैंने बस नेगेटिव साइन नहीं देखा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखो तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑप्शन सी तो डिस्कार्ड हो जा रहा है क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में बड़ा एक मेजर सा फर्क है। अगर मैं ऑप्शन डी को देखूँ तो फिर वही बात, सेम बात। अब बस इसमें ये मैं माइनस साइन देखना भूल गया था, तो यहाँ पे प्लस साइन अगर देखो तो ऑप्शन डी सही होगा। तो देखो भाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 साइन थीटा के साथ, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा और ये वाला पार्ट नेगेटिव साइन के साथ, और ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो बिल्कुल सही बात सर, आप मार्क करोगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। एक आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, एक अच्छा क्वेश्चन था, और बेशक ऐसे क्वेश्चन आपके जेई मेंस और एडवांस में आ सकते हैं, निश्चिंत रहिए आप आएंगे।
इसके एप्लीकेशंस आएंगे, इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आपसे सोचना एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप चीज़ों को इस तरीके से क्लियरली सोच पाएँ, इस तरीके से आप चीज़ें विजुलाइज कर पाएँ, इस तरीके से चीज़ें इमेजिन कर पाएँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और एक बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। ये भी आपका मल्टीपल करेक्ट चॉइस ऑप्शन क्वेश्चन है। ज़रा इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, देखिए और समझ के बस मुझे ये बता दो कि इस क्वेश्चन में आप कैसे चीज़ें निकाल कर ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो और आप कैसे सोच रहे हो। पहला थॉट वहीं से शुरू करना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो, आप पढ़ो क्वेश्चन। अ लाइन विच मेक्स एन एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल कहा है उसने, है ना, ध्यान रखिएगा, इस बात को कहने का कोई ना कोई तो कारण होगा। वो थीटा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट 3,4। सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर, y माइनस y1, सो y माइनस y1 यानी 4 अपॉन x माइनस x1 यानी x माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू कितना, थीटा डिग्री, से हो जाता है 10 थीटा। क्या आपको याद है हमने इसके थ्रू पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना सीखी थी, याद करो स्टूडेंट। सर पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों ले रहे हो, देख लेते हैं, इससे कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ y माइनस 4, है ना, ये आपका y है, ठीक है, घबराना मत इसे देखकर, ये थोड़ा मैंने y स्टाइलिश y बनाने की कोशिश की, तो ये y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 थीटा को क्या मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लूँ। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो मैं कहना चाहूँगा इसको हम r के इक्वल रखते थे, पर थोड़ा इसे और मॉडिफाई कर लेते थे। हम लिखते थे y माइनस 4 अपॉन ऑफ कोर्स क्या, sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन ऑफ कोर्स क्या, cos थीटा इज इक्वल टू r। ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा करते थे, मैं इसे हटा के सीधे ये लिख देता हूँ, घबराना मत। सर ऐसा क्यों लिखते थे हम, याद करो स्टूडेंट्स, ऐसा लिखने का मोटिव ये रहता था, सुनिएगा ध्यान से। सर यहाँ से अगर मैं x और y की वैल्यूज लिखूँ, अगर यहाँ से मैं x और y की वैल्यू लिखूँ तो x की वैल्यू क्या लिखोगे सर आप, सर आप x की वैल्यू लिखोगे r cos थीटा प्लस 3, है ना। और सर यहाँ से अगर आप y की वैल्यू लिखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वो होगी r sin थीटा प्लस 4। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि इससे हम क्या फिगर आउट कर पाते थे कि सर कोई भी पॉइंट x, y अगर इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है तो उसकी 3,4 से क्या डिस्टेंस होगी वो हम इससे निकाल सकते थे। मतलब टेक्निकली फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। याद आ रहा है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन। तो सर ये तो एक हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई जो हमें अपने पास रखनी है संभाल के, शायद इसकी कहीं ना कहीं कोई जरूरत पड़े। अब क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है सर। वो बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस लाइन से x इज इक्वल टू 6 पर, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, टू मीट द लाइन x इज इक्वल टू 6 जो लाइन है उससे r पॉइंट पे मिलती है, और y इज इक्वल टू जो 8 लाइन है उससे s पॉइंट पर मिलती है। फिर कुछ बातें कही गई हैं सर, ठीक है सर, सारी बातें निकाल लेंगे। मेरा कहना है कि हम यहाँ से शुरू करें। आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। अब मैं चाह रहा हूँ एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें। क्या आपने स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई कह रहा है आपसे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी सर, ये जो हमने लिखी थी या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये जो स्ट्रेट लाइन है सर, ये लाइन x इज इक्वल टू 6 से r पे मिलती है, x इज इक्वल टू 6 से r पर मिलती है, r मतलब कैपिटल r, ये वाला r अलग है ना। और सिमिलरली y इज इक्वल टू 8 से s पर मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म या ये कैसे सोचेंगे सर, ध्यान से सोचना। मैं कहता हूं सर अगर ये tan थीटा पता होता तो बहुत हद तक चीजें सॉल्व हो जाती, बहुत हद तक चीजें आसान हो जाती, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता ना। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में भी चीजें आपको साइन, कॉस या ट्रिगो के ही फॉर्म में दी गई हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि चीजें ऐसी सोची जाए। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट। और देखो आपको काफी सारी बातें कही गई हैं, अगर मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाऊं ना इस क्वेश्चन को तो समझना, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। आपके पास एक पॉइंट है 3,4, यू हैव अ पॉइंट 3,4, लेट्स से वो यहाँ कहीं है, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 4, लेट्स से यहाँ कहीं है ना। और इससे एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन विच गोज थ्रू दिस, है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज दैट स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या। और ये एंगल ऑफ कोर्स कितना है, थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये आपको वो पॉइंट है जैसे आप कहते हो 3,4, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस लाइन पर कोई भी रैंडम पॉइंट जो लाई करता है, सुनिएगा आप काम खत्म होने वाला है आपका, इस लाइन पर कोई भी जो रैंडम पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट आप बोलते हो क्या, उसके आप कोऑर्डिनेट बोलते हो r cos थीटा प्लस 3 एंड ऑफ कोर्स आई एम रियली सॉरी r sin थीटा प्लस 4। ऐसा क्यों कह पाते हो सर, क्योंकि देखो ये भी थीटा डिग्री पर इंक्लाइन और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है।
आगे, ऐसे ही पीछे भी हो सकते हैं। आपको ये बात समझ आई क्या सर? आगे। अब मेरा आपसे कहना है, बहुत काम की बात है, इसको सुनिएगा। मेरा आपसे कहना है, अगर कोई कह रहा है कि x इज इक्वल टू 6x लाइन है, तो थोड़ा विजुलाइज करो, आपको खुद क्लिक हो जाएगा। वैसे आप मैथमेटिकली भी सोच सकते थे, बट विजुलाइज करो। x इज इक्वल टू 6x लाइन है, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। तो कहना है इसे, अगर वो लाइन यहाँ से ऐसी कुछ गुजर रही होती, मान लो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6, तो कहना है इसे कि ये जो लाइन है इसका यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, और उसकी हेल्प से वो इसका और इसका सेम कोऑर्डिनेट होगा। मतलब अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये वो कॉमन पॉइंट होगा जो इसे और इसे दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसमें इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 6, और इसमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है ये, तो दोनों को सेम कर दें। क्या आपको बात समझ आई? बस यही मैं बहुत देर से आपको कहने, समझाने, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा सर? मैं बोलूँगा r cos थीटा प्लस 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 6 के। और बाय द वे इस पॉइंट को उसने क्या कहा था? इस पॉइंट को उसने कहा था r, है ना। दिस पॉइंट दे आर कॉलिंग एज कैपिटल R। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अगर यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा r cos थीटा जो होगा वो कितना होगा? 3 के इक्वल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये होगा 3 के इक्वल। अब सुनना, ये r क्या है? ये r क्या है? ये r इज नथिंग बट p से r की डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये r इज वॉट? r इज वॉट सर? r जो है वो p से r की डिस्टेंस ही तो है। आपको बात समझ आ रही है ना? तो p से r की जो डिस्टेंस है अगर वो है r, तो r को मैं क्या लिख दूंगा थोड़ी देर के लिए? पी आर, और ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या मैं इसे 3 सेक थीटा लिखूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं इसे 3 सेक थीटा लिख दूं तो? चलो सर, लिख दिया इसे 3 सेक थीटा। तो पी आर अगर 3 सेक थीटा लिख दिया तो ऑप्शन 1 आ गया ना? क्या इसी तरीके से आप ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 निकाल सकते हो स्टूडेंट्स? सर ऑप्शन 2 कैसे निकालेंगे? सर ऑप्शन 2 तो और आसान है, अब तो आपको क्लिक होना चाहिए, PS निकालना है ना। सेम थॉट, इसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर कोई ना कोई लाई करने वाला पॉइंट, लेट्स से S है ना, कोई ना कोई पॉइंट है S। जैसे मैं इसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आपके लिए R1, है ना, इसे मैं कह देता हूँ R1 ताकि आपके कंफ्यूजन से आप बच जाओ, है ना। ये जो डिस्टेंस थी लेट्स से थी R1। अब जो PS है, PS में हमें क्या पता है सर? हमें ये पता है कि वो y इज इक्वल्स टू 8। y इज इक्वल्स टू 8 मतलब सर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रही होगी, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रही होगी, और वो y इज इक्वल्स टू 8 से पास हो रही होगी। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो अगर वो उससे पास हो रही है तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि अगर ये x इज इक्वल्स टू 6 मैंने यहाँ पास किया तो वो इंक्लिनेशन पर भी डिपेंड करेगा, पर अगर ये 3,4 है और ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो सिमिलैरिटी से अगर मैं ढूंढूं तो मेरा ये कहना है कि क्या S भी यहीं से गुजरेगा? बस मैं सोचना चाह रहा हूँ। चलो जहाँ से भी गुजरे हम चीज़ें निकालेंगे, पहले तो मैं S निकालता हूँ, जो भी होगा देखेंगे ना। पहले तो मैं निकालता हूँ S। S क्या है सर? S एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। इस बारे में बात करेंगे जो ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है, बट फिलहाल बात करते हैं कि y इज इक्वल्स टू 8 एक स्ट्रेट लाइन है सर जो कि x एक्सिस के पैरेलल है ना। और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो गुजरनी तो यहीं से जानी चाहिए, बट ठीक है जैसा भी हो, मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ, देखेंगे हम, समझेंगे, है ना, ऐसा कुछ समझेंगे। और ये है आपका कौन सा पॉइंट? ये है आपका पॉइंट S। कोई दिक्कत तो नहीं सर? इस S के कोऑर्डिनेट आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे सर? वो होंगे R2 cos थीटा प्लस 3 कॉमा R2 sin थीटा प्लस 4। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी, है ना। और उनके अकॉर्डिंग ये लाइन कौन सी है सर? उनके अकॉर्डिंग ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 8। मतलब टेक्निकली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उनके अकॉर्डिंग 8 है और हमारे अकॉर्डिंग R2 sin थीटा प्लस 4 है। तो क्या मैं एक और बात कहूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि सर R2 sin थीटा प्लस 4 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा? यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर जो R2 होगा वो 8 माइनस 4 यानी 4 अपॉन साइन थीटा होगा, और 4 अपॉन साइन थीटा को क्या मैं 4 cosec थीटा लिख सकता हूँ। एंड व्हाट वाज R2? सर R2 वाज नथिंग बट इस पॉइंट P से S तक की डिस्टेंस। R2 क्या था सर? P से S तक की डिस्टेंस। दिस वाज योर R2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? और अगर ये R2 था तो इसे आप क्या कह सकते हो? इसे आप कह सकते हो PS। ये पॉइंट कौन सा था? P। तो आप इसे कह सकते हो PS। इसे अगर आप कहते हो PS तो क्या मैं कहूँ कि PS की वैल्यू जो आपने निकाली सर कितनी? 4 cosec थीटा। बिल्कुल सर, ये भी बात सही है। PS कितना आ रहा है सर? PS आ रहा है 4 cosec थीटा। और बिल्कुल आप मार्क करोगे ऑप्शन 2। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बात से कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? सर अगर ऐसा आ सकता है तो फिर PR और PS भी निकाली दो। बिल्कुल निकाल लेते हैं। मेरा कहना है PR और PS जो है ना वो साइन और कॉस के टर्म्स में दिए गए हैं। अगर PR और PS साइन और कॉस के टर्म में दिए गए तो यहाँ पे हमारे पास जो PR आया था, याद करो सबसे पहले कितना आया था सर? वो था 3 अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना था? 4 अपॉन साइन थीटा। बस यहीं से कहानी बढ़ाते हैं, है ना, यहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो PR और PS पर बात कर लेते हैं। PR कितना था सर? याद करो, PR जो आया था वो था आपका 3 अपॉन ऑफ कोर्स कॉस थीटा,
और जो पी एस आया था सर वो था आपका 4/sin थीटा। बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। पी आर जो आपका आया था वो था 3/cos थीटा और पी एस जो था वो था 4/sin थीटा। आई थिंक बस इसी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व ही तो करना है। ये क्वेश्चन कौन सा बड़ा टफ है। आप क्या निकालना चाह रहे हो सर? आप निकालना चाह रहे हो पी आर प्लस पी एस। तो जब आप निकालना चाहते हो पी आर प्लस पी एस तो अब ये बन गई एक ट्रिगो की प्रॉब्लम। तो सर सॉल्व कर लो ना, कितना डिफिकल्ट काम है। तो अपन इसे क्या लिखेंगे भाई? हम इसे लिखेंगे 3/cos थीटा 3/cos थीटा प्लस, अपन नहीं मतलब हम लिखेंगे, है ना। अपनी वर्तनी अपनी भाषा को आप सुधारिए। थोड़ा लोकल लैंग्वेज का टच कभी कभी आपकी भाषा में आ जाए वो वाजिब है, जायज़ है, पर कॉलोक्वियल लैंग्वेज अवॉइड करिए, थोड़ा सा सही रखिए, है ना। तो ये कितना आ जा रहा है, मतलब जैसे बोलना है बोलो यार, बस बात समझ आ जाए। तो 3/cos थीटा प्लस 4/sin थीटा। सर सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3sin थीटा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर, है ना, प्लस 4/cos थीटा अपॉन में क्या? अपॉन में sin थीटा cos थीटा। मेरा ये कहना है कि अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कुछ बहुत मज़ेदार सा दिखता है। न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रखते हैं क्या, 2 टाइम्स कितना? 3sin थीटा प्लस ऑफ कोर्स 4/cos थीटा। बट डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे सर तो देखो 2sin थीटा cos थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। अगर इसे मैं ध्यान से देखो तो 2 टाइम्स 3sin थीटा प्लस 4/cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा। बिल्कुल सर, पी आर प्लस पी एस यही आ रहा है। अब अगर इसे देखें हम, अगर इसे देखें तो मैं काम करना चाह रहा हूं आपसे कि आप पी आर और पी एस की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, और रख के जब देखोगे तो अगर वो इससे सेटिस्फाई कर दे तो वो आपका आंसर होगा। तो पी आर और पी एस की वैल्यू में से यहाँ ट्राई करता हूँ। अगर मैंने पी आर और पी एस की वैल्यूज यहाँ ट्राई की तो क्या मिलेगा? सुनिएगा ध्यान से। 9 है ना, 9 पी आर कितना था सर? पी आर था 3 sec थीटा, पी आर था 3 sec थीटा। तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और sec थीटा का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को अगर न्यूमरेटर में लाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना cos स्क्वायर थीटा प्लस ये है 16 अपॉन कितना? पी एस कितना है? 4/cos थीटा, तो 4 का स्क्वायर 16, और cosec स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में लाए तो कितना? sin स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल रियलाइज और अंडरस्टैंड की चीज़ें कहाँ जा रही हैं सर? देखो आप 9 से 9, 16 से 16 कैंसिल। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? हम सब जानते हैं एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1, और आप मार्क करोगे ये। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि सर इस क्वेश्चन में तो आपके चारों ही ऑप्शंस ट्रू प्रूव हो गए, आपके चारों ही ऑप्शन सही आ गए, 1 2 3 4 चारों। आई थिंक एक आसान, अच्छा, मज़ेदार और इंसाइटफुल क्वेश्चन था। यहाँ किस तरीके से चीज़ें सोचनी थी सर? अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो बात बहुत आसानी से बन जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी स्टेप में कोई डाउट? हमने जो ये क्वेश्चंस किया आज स्टूडेंट्स, ये उन्हीं सारे कंसेप्ट्स का एक्सटेंशन है जो सारी चीज़ें आपको चैप्टर स्ट्रेट लाइन्स में पढ़ाई गई हैं, और आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम सिंगल करेक्ट चॉइस, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, कॉम्प्रहेंशन, ऐसे हर तरह के हर वैरायटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे। निश्चिंत रहिए, और आपकी पूरी IIT JEE मेंस और एडवांस की कॉम्प्रहेंसिव, थरो और डिटेल्ड तैयारी सिंगेज बुक के थ्रू हम करेंगे, बहुत बहुत अच्छे मैनर में करेंगे। और बिल्कुल आप अश्योर्ड रहिए, आपकी बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही मतलब थरो तैयारी हम करवाएंगे। और हम 5 बुक्स करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक जो चल रही है अभी, फिर कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स इन 3D, ट्रिगो, हर एक चीज़ अच्छे से करेंगे, हर एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स अच्छे से करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, हर चीज़ अच्छे से करेंगे। निश्चिंत रहिए, इस बात का मैं आपको बहुत अच्छे से यकीन दिलाना चाह रहा हूँ। यानी आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी अश्योर्ड है एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि कोई हिडन चार्ज नहीं है स्टूडेंट्स, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड लेकर वो ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन में घुसाएं। पूरे तरीके से एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली नो कॉस्ट पर। अगर आपको PDFs या ई-बुक्स हमारी चाहिए तो आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन गेट नोट्स पर क्लिक करके उसके लिए भी हमारी टीम से कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, जब आप इस प्लेलिस्ट पर जाओगे, मतलब आप कैसे जाओगे प्लेलिस्ट पर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको दिखाई देगा सिंगेज बुक फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। इस तरीके से आपको ये बुक का प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करिएगा, उससे प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
उस प्लेलिस्ट को आप अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिए। वहाँ एक प्लस बटन दिखाई देगा, वो क्लिक करके सेव करके रख लीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ऐसा कहने का कारण ये है स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा आप करके रख लेते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा रहेगा। इससे कभी भी इसमें कोई भी वीडियो, जैसे अभी हम यूजुअली आपके लिए डेली 2 वीडियोस रिलीज करते हैं, तो आपके लिए जितने भी हम वीडियोस रिलीज करेंगे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, आप सिंक में रहोगे। बेसिकली आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे, क्या इतने वीडियोस आ चुके हैं, मैंने इतना कर लिया है तो इतना मुझे और कर लेना है। और इस तरीके से आप हमेशा रेगुलरली, रिलीजियसली, कंसिस्टेंटली सारे वीडियोस देखते रहेंगे। और वीडियोस देखने का उसूल बड़ा आसान है साहब, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए मुझसे पहले। क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पॉज करिए, ट्राई करिए, थोड़ा फिर सोल्यूशन या हिंट देख लीजिए, फिर पूरा बचा हुआ ट्राई करिए, बट पूरा सोल्यूशन मत देखिए। और बेशक जब कुछ नहीं हो रहा हो तो पूरा सोल्यूशन देख लो, वो तो करना ही है आखिरी में, क्वेश्चन सारे देखने। और अगर वो पूरा ही क्वेश्चन नहीं समझ आए तो वो पूरा अच्छे से वापस करो, क्योंकि उसके पूरे पार्ट में दिक्कत है। हर वो पार्ट जो आपको देख कर सॉल्व करना पड़ा, वो पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसे फिर से सॉल्व करिए। याद रहेंगी क्या ये सारी बातें स्टूडेंट? देखो, मेरा मानना है कि ये जो सिंगेज बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी हम करवा रहे हैं, इन वीडियोस से आप काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में काफ़ी कुछ सीख पा रहे हो। लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स इन वीडियोस को, अगर आपकी हेल्प हो रही है इनसे तो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई अपडेट मिस नहीं होगा, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड और नोटिफाइड रहोगे। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, चूँकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिंगेज बुक के थ्रू IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करवाता है। हम चाहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सकें, इससे अवेल हो सकें और अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। आई होप ये सारी बातें आप याद रखेंगे। कोई भी परेशानी हो तो निश्चिंत होकर कमेंट में लिखेगा, हम उन्हें ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और एक और बहुत ज़रूरी और ख़ास बात स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपको अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आस्क योर डाउट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करके हमें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो भी आपका बेहिचक रिजॉल्व करेंगे। क्या सारी बातें आपको क्लियर है? विद दैट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम कई सारी एक्सरसाइजेस के बेस्ड अलग अलग अच्छे, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और इंसाइटफुल क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।